समृद्धि। और अगर आपको आपकी समृद्धि मैम की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, अगर आपको आपकी समृद्धि दीदी, समृद्धि मैम, मैम प्लस दीदी, मैमड़ी की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, तो जल्दी से प्यारे प्यारे सनफ्लावर बनाएंगे चैट में एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बेटा हमारा आज का सेशन, जो कि होने वाला है बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नॉट जस्ट आज का लेक्चर भाई, अब तुम उड़ान 2.0 बैच में आ गए हो, यानी कि अब तुम उड़ान का हिस्सा बन गए हो। और उड़ान की हर क्लास भाई बहुत अमेजिंग होती है, बहुत ही मजेदार होती है। हम बहुत ही प्यार से भाई पूरा साल बायोलॉजी पढ़ेंगे और जब ये बैच खत्म होगा तो तुमको रियलाइज भी नहीं होगा कि भाई कब पूरा साल निकल गया और तुम्हें हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। मैं बहुत अच्छी हूं बेटा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आप कैसे हैं आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? ओह सो स्वीट, सो स्वीट। एक बच्चा कह रहा है आप ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपको मैं नहीं देख पा रही हूँ बट यस, आप सभी बच्चे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे बच्चे हैं और जिन्होंने पहली ही क्लास में वर्षा कर दी है बहुत सारे प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स की, है ना। तो भाई समृद्धि मैम को सनफ्लावर्स बहुत पसंद है, बहुत ही प्रिय है समृद्धि मैम के ये प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स। तो मेरी क्लास में मैं बहुत सारे प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स बनवाती हूँ बच्चों से, और अपने बच्चों को भी क्या बोलती हूँ, अपने बच्चों को भी मैं सूरजमुखी बोलती हूँ, अपने बच्चों को मैं सनफ्लावर बोलती हूँ, अपने बच्चों को मैं पूकी बोलती हूँ, अपने बच्चों को मैं पूकी पोटैटो बोलती हूँ, कई बार पूकी पकौड़े बोलती हूँ। और बेटा आज जब आप समृद्धि मैम की क्लास में आए हो तो आज आप बन चुके हो द मेंबर ऑफ, यू आर ऑफिशियली द मेंबर ऑफ PJP, पूकी जनता पार्टी का बेटा आप मेंबर बन चुके हो। मेरे को भी हंसी आ रही है, ठीक है। तो पूकी जनता पार्टी का हिस्सा आप बन चुके हैं गाइस। तो आज से आप सर्टिफाइड पूकी हैं, है ना। आज से आप सर्टिफाइड पूकी हैं, हम प्यारे प्यारे पूकी बच्चों। चलिए तो आज की क्लास और पूरे सफर के लिए, क्लास 10th के इस नई जर्नी के लिए कौन कौन एक्साइटेड है, कौन कौन एक्साइटेड है जल्दी से बताएंगे। मी, बच्चा कह रहा है मी, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई आप एक्साइटेड हो, आई एम इक्वली एक्साइटेड टू। एक सेकेंड गाइज, ये ना मेरे माथे में आके बेटा हवा लग रही थी एसी की। एक्साइटेड, वेरी गुड, यस बेटा। जितना आप एक्साइटेड है उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ बेटा टू स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद ऑल ऑफ यू। एंड बेटा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप मेरे को जानोगे, धीरे धीरे मैं आपको जानूंगी, ठीक है। तो थोड़ा जनरल बातें बेटा एक बारी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज बेटा जो मैं आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि बेटा अब आप इस साल क्लास 10th में आए हैं, आपको आपकी लाइफ के पहले बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। आपकी लाइफ के पहले बोर्ड एग्जाम्स, है ना। 12th में भी दोगे बट पहले बारी की जो बात होती है ना वो अलग ही होती है। लाइफ में पहले बोर्ड एग्जाम्स एक अलग लेवल का डर होगा। आते जाते बेटा, है ना, गली मोहल्ले में पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, भैया दीदी हो गए, मम्मी पापा तो बोलते ही हैं, टीचर्स तो बोलते ही हैं। आपको कहीं ना कहीं बेटा इस चीज को बार बार पोक करके रियलाइज कराया जा रहा होगा, बेटा इस बार तो बोर्ड के पेपर हैं, इस बार तो बोर्ड के पेपर हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से होगा अगर आप स्टार्टिंग से ही बेटा अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेते हो। अपने लिए एक टारगेट सेट करो कि मुझे इतनी परसेंटेज तक पहुंचना है, उसके लिए प्लान बनाओ कि भाई मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है ना। इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रैटेजी बेटा मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है ना। मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ, बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्लूलेस रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि भाई कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो बेटा मैं आपको जस्ट एक छोटा सा टारगेट दे रही हूँ, आपको बस पूरा साल ये कोशिश करनी है कि नवंबर दिसंबर तक आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। आई डोंट वांट कि आप पेपर से एक रात पहले बैठे हो और आपका सिलेबस ही कवर नहीं है। आपके स्कूल में कम से कम 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उस टाइम तक बेटा मैं चाहती हूं कि आपके सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाए। हम पूरा जो टाइम है बेटा जनवरी फरवरी का वो रिवीजन में लगाएं, ठीक है। तो ये छोटा सा टारगेट बेटा खुद को आज आप दीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे नवंबर दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आप एक अच्छी परसेंटेज टारगेट कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि मार्क्स के पीछे भागो, मैं ये बोल रही हूँ कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ो और समझो। जब अच्छे से पढ़ोगे, जब चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी बेटा, आप ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स लेकर आओगे,
हमें मार्क्स के पीछे नहीं भागना बेटा, हमें भागना है कंसेप्ट के पीछे। हमें चीजों को इतना गहराई से पढ़ना और समझना है कि कल को किसी भी तरीके का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हम उसको कर लें। तो क्या हम उस तरीके से बैच में पढ़ेंगे? यस, हम बिल्कुल उस तरीके से बैच में पढ़ने वाले हैं बेटा। आपके बहुत सारे है ना भाई बंधु फ्रेंड्स इधर उधर होंगे बेटा, है ना, जो ऑलरेडी उड़ान 1 में पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अब तो तुम बैच में आ ही गए हो तो तुम खुद ही देख लोगे, तो पढ़ाई हो जाएगी। तुमको बेटा नोट्स के पीछे नहीं, कंसेप्ट के पीछे भागना है। अब अगर बेटा मैं बात करूं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर अलग आता है, ऐसा कुछ नहीं, आपका एक ही पेपर होगा बेटा, है ना। आपका बेटा 80 मार्क्स का पेपर आएगा, आपका 80 मार्क्स का क्या है बेटा, थ्योरी का पेपर आएगा। अब उस 80 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो बेटा 25 मार्क्स की फिजिक्स रहेगी, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री रहेगी और 30 मार्क्स की बायोलॉजी रहने वाली है। तो यानी कि जो 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा बेटा, उसमें 25 और 30 मार्क्स की क्या है, 30 मार्क्स की उसमें डिफरेंशिएशन की हुई है। उसके अलावा बेटा 80 + 20 मार्क्स बेटा आपके इंटरनल असेसमेंट के रहते हैं। आप प्रोजेक्ट, नोटबुक, होमवर्क, प्रोजेक्ट फाइल, वो क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट वाली फाइल, और सब चीजों का मिला के बेटा यहाँ पर क्या होता है, वेटेज होता है। तो आपका ग्रांड टोटल जो हो गया बेटा वो हो गया 100 मार्क्स का। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब बच्चे बार बार बोलते हैं मैम कौन सी किताब पढ़े, मैम कौन सी रिफ्रेशर लें, मैम कौन सी एक्स्ट्रा बुक खरीदें, रेफरेंस बुक खरीदें। बेटा आपको कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी मैया की जय हो। दिस इज द वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब जो आपको पूरा साल फॉलो करनी है, जिसको हम मिलके फॉलो करेंगे इस बैच में। उसके अलावा बेटा एक चीज है बेटा जो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको एम्फसाइज करके बोलना चाहती हूँ बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज से बेटा आप 5-6 साल पहले मुझसे पूछते तो मैं बोलती नहीं एनसीईआरटी कर लो, अच्छे से सब हो जाएगा। बट बेटा सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला है, हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न में बदलाव आते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं हर साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ जाती है। पिछले साल का मैथ्स का पेपर काफी खतरनाक आ गया था, 1-2 सेट तो बच्चे काफी अटके थे। साइंस का पेपर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, एनसीईआरटी उसके लिए काफी है। बट हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं और उस तरीके के क्वेश्चन बेटा हमारी एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिए हुए। यस, जो आपको बेटा पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे उस तरीके के क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम वाली किताब में। ये भी बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे चले जाओ, ncrt.nic.in, है ना। ये बिल्कुल बेटा इस वेबसाइट पे चले जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या है बेटा, ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। इसमें बायो तो क्या बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बट इसके अलावा भी बेटा केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस की बात होती है बेटा, है ना, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक्स के लिए पूछते हैं बेटा। तो दिस इज द क्वेश्चन बैंक, पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक है। मैंने, रक्षक सर ने, सुनील सर ने मिलकर बेटा ये बच्चों के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्या करे हैं, क्यूरेट करे हैं। नॉट जस्ट क्वेश्चंस, इसमें हमने रिवीजन के लिए टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप कोई किताब लेना ही चाहते हो और आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, लेना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो दिस इज द बुक यू कैन बाय और यू कैन परचेज। ठीक है, बाकी क्लास में नोट्स को फॉलो करो, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू कैन रेफर दिस। अब बेटा आपको पढ़ना क्या क्या है, पूरा साल बेटा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पूरा साल हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर एनवायरमेंट। यहां पर बेटा मैं एक चीज हाईलाइट कर रही हूं, पहले ये चैप्टर क्या होता था, आज से 6-7 साल पहले की अगर हम बात करें, ये चैप्टर होता था हेरिडिटी, ठीक है। फिर कोविड आ गया दोस्तों, क्या आ गया, कोविड आ गया। तो कोविड के टाइम पे बच्चों का सिलेबस कम कर दिया गया, तो उन्होंने क्या किया बेटा, इस चैप्टर को आधा कर दिया, इस चैप्टर को उन्होंने सिर्फ कर दिया हेरिडिटी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 3-4-5 साल से केवल हेरिडिटी वाला पोर्शन था जो पेपर में पूछा जाता था, ठीक है। अब उन्होंने फिर से क्या है बेटा, इसका कमबैक करा दिया है ना। तो दोबारा से बेटा एनसीईआरटी कह रही है कि भाई एवोल्यूशन आपको पढ़ना है। बट एनसीईआरटी में बेटा या आपके स्कूल में बेटा, आपको पता नहीं ये बात बताई गई है या नहीं बताई गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाला पोर्शन जो है बेटा
दिस विल नॉट कम इन एग्जाम। एवोल्यूशन वाला पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और इवन इससे भी क्या है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन will not be asked in board exam। तो मैम ये फिर हमारी किताब में क्यों दिया हुआ है बेटा? ये सीबीएसई ने बोला है कि आपके स्कूल के टीचर्स आपको इस पोर्शन में से या इस पोर्शन में से कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि अक्सर स्कूल में ये चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो इस पोर्शन से और इस पोर्शन से, ये पूरे चैप्टर से और इस पोर्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे बहुत ही क्लियरली इस चीज को नोटिफाई कर दिया है, बता दिया है। हाँ, आपके स्कूल वालों को ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई आपका मन कर रहा है तो इस और इस पार्ट से आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हो। चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने हैं बेटा? ये हमें पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरा साल। पढ़ना कैसे है भाई? बहुत ही सिंपल सी चीज है। हर बैच में बेटा ये एग्जैक्ट सेम स्लाइड लेकर जाती हूं, तुम्हारे लिए कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है बेटा। रेगुलर आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, बैकलॉग क्रिएट नहीं करनी है। प्लीज रिक्वेस्ट, देखो पहले दिन ही मैं तुम्हें सामने हाथ जोड़ के बोल रही हूं, प्लीज बेटा अपने लिए बैकलॉग्स क्रिएट मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आज आपकी 2 क्लास हैं तो कोशिश करिए वो 2 क्लास को आप देखकर ही सोएं। लाइव क्लास के टाइम पे नहीं देख पाए, रात को सोने से पहले बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, बट देखो बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने हैं। आपको लेक्चर्स डेली अटेंड करने हैं। जो भी आपको पढ़ाया गया कोशिश करो बेटा उसको एनसीईआरटी में साथ के साथ रीड कर लो। जो भी क्लास में लिखवाया जा रहा है उसको अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में लिखना है। वैसे तो बेटा आपको चैप्टर खत्म होने के बाद हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, बट अपनी मेहनत की बात अलग होती है। अपने हाथ से जो चीज लिखी है बेटा वो दिमाग में भी बैठती है लंबे समय के लिए, ठीक है? तो कोशिश करना है जो मैं आपको क्लास में लिखवा रही हूँ वो लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको डेली होम असाइनमेंट मिलेंगे, यानी कि हर क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलेगा, जो कि आज तो मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है दोस्तों। बट हाँ, नेक्स्ट क्लास से आपको डीएचए या डीपीपी डेली होम असाइनमेंट या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलने लग जाएंगी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेटा मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ। इवन एग्जाम्पलर भी बेटा जब हम रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे तब मैं आपको कराऊंगी, तो आपका कुछ भी छूटने नहीं वाला, टेंशन मत लो। बस तुमको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेंगे। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गलती क्या है, हम टेस्ट से भागते हैं क्योंकि हमको आता नहीं है, बट जब हम टेस्ट देते हैं ना तो बेटा हमको हमारी औकात पता चलती है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, एक्चुअली में हमको ये पता चलता है कि भाई हम लोग कितना पानी में है, गई भैंस पानी में हम पता चल जाएगा कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता, हमें कौन सा चैप्टर आता है कौन सा नहीं आता, चैप्टर के कौन से पार्ट से मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तभी तो हमें समझ आएगा। ठीक है बिडू? ओके फ्रेंड्स, तो ये बातें हैं बेटा जो मैं चाहती हूं आप करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास हम क्या है देखते हैं बेटा, कितना कवर कर पाते हैं, कितना डिस्कस कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आज हम एक नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, और थोड़ा बहुत टाइम बचा तो बेटा उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है? और बीच बीच में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू नो कि भाई आप में से कितने बच्चों को बायोलॉजी पसंद है, ठीक है? तो अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप थम्स अप बनाएंगे चार्ट में, और अगर आपको बायोलॉजी नहीं पसंद तो आप थम्स डाउन बनाएंगे चार्ट में, ठीक है? तो देखते हैं कितने बच्चे बायोलॉजी से प्रेम करते हैं, और अगर बायोलॉजी से प्रेम करते हैं तो हमसे भी करना पड़ेगा, है ना? समृद्धि मैम मतलब बायोलॉजी। मैम बेटा आप ये चीज क्यों पूछ रहे हो बेटा? क्योंकि मैं बहुत सालों से बेटा उड़ान बैच में बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? और हर साल बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं मैम हमें ना 7th 8th में 9th में ना बायो पसंद नहीं थी, बट फिर जब हम क्लास 10th में आए ना हमें बायो इतनी पसंद आ गई कि अब हम नीट की तैयारी करेंगे, ठीक है? तो बेटा मेरा यहाँ पर रोल एज अ टीचर ये रहेगा कि मैं आपके मन में एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा प्रेम डेवलप करूं, है ना? कोई भी सब्जेक्ट बेटा
इंटरेस्टिंग या बोरिंग तब लगता है जब हम उसको मन से नहीं पढ़ते, है ना, क्योंकि जब हमको चीजें बोल दी जाती है ना, रट लो, तो वो चीज वहीं पे बोरिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेटा अक्सर बायो के लिए चीज बोलती जाती है, बायो एक बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ रटना होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पूकीज, माय डियर सनफ्लावर्स, ये चीज बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं बदल के रख दूंगी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको बायोलॉजी नहीं पसंद, तो वेट एंड वॉच बेटा, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको बायोलॉजी पसंद आने लगेगी, आपको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, हमारी क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जहां पर हम बहुत सारी अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज 10वीं क्लास में बेटा ये क्या है, आपके छोटे छोटे टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। और यही बेटा जो टॉपिक है क्लास 11th में जाके क्या है बेटा, अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं। तो आपको बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट अगर आप क्लास 11th में जाकर बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लेने वाले हैं, अगर आपका सपना है कि मुझे क्लास 11 12th में नीट की प्रिपरेशन करनी है, या मुझे नीट की प्रिपरेशन नहीं भी करनी बट मुझे बायो पढ़नी है, आई वॉज अ स्टूडेंट लाइक दैट। मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है, मैंने नहीं सोचा था क्लास 11 में भाई मुझे डॉक्टर बनना है, बट मुझे ये पता था मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, मुझे प्यार है भाई बायोलॉजी से। तो मैंने वही सब्जेक्ट चूज करा भाई, जो सब्जेक्ट मैं पसंद करती हूँ, जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में मजा आता है, मैंने उसको चूज करा। तो अगर आपका भी ये प्लान है कि भाई मुझे तो बायोलॉजी लेनी है क्लास 11th में, तो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बेस बनेगा आपका क्लास 11th का। तो मार्क्स तो देखो बेटा तुम्हारे आ ही जाएंगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं लिख के बोल रही हूँ, तुम्हारे 30 में से 30 आएंगे बायोलॉजी में, ये आज ये बात बोल रही हूँ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोल के जाते हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ और वो कहते हैं मैम 30 आउट ऑफ 30 आए हैं बायोलॉजी में बोर्ड एग्जाम्स में, एक भी क्वेश्चन नहीं था जो हमने गलत किया, सब कुछ करके आए हैं, तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट मैं ये चाहती हूँ बेटा तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, तुम 9 10th में जो चीजें पढ़ रहे हो बेटा वो वही रिपीट होंगी 11 12th में जाके, वही रिपीट होंगी बेटा, एग्जैक्टली सेम चीजें रिपीट होंगी क्लास 11 12th में। तो अच्छे से पढ़ना है, आज खुद को प्रॉमिस करो कि यस मैम मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मैम को प्रॉमिस करो बेटा, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है। हम क्या सोचते हैं, हम मार्क्स ले आएंगे, मम्मी पापा को अच्छा लगेगा, ठीक है अच्छा लगेगा, बट वो भी बेटा आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई आपका फ्यूचर सिक्योर हो। तो किसी और के लिए नहीं बेटा, खुद के लिए मेहनत करनी है, खुद के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चलो बहुत सीरियस बातें हो गई, चलिए बेटा, सो आई होप मेरी छोटी मोटी बातों से आपको थोड़ा समझ आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ऑल आई वांट टू टेल यू इज बेटा देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन। बहुत लोग हैं बेटा दुनिया में जो आपके पोटेंशियल को, आपकी कैपेबिलिटीज को क्वेश्चन करेंगे, बट अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बेटा तुम कर ले जाओगे। तो यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, you have to believe in yourself and rest everything will fall into place, सब हो जाएगा, बस खुद की मेहनत पे विश्वास रखना, ठीक है। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th उड़ान 2.0 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और जल्दी से सबसे पहले देखते हैं कि ये जो शब्द है लाइफ प्रोसेसेस इसका मतलब क्या है। तो बेटा लाइफ का मतलब होता है जीवन, लाइफ का मतलब होता है लिविंग, है ना। लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ का मतलब होता है लिविंग। प्रोसेसेस का मतलब क्या है, प्रोसेसेस, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोसेसेस, प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो ये बात तो यहां पर थोड़ा बहुत हमें समझ आ गई है कि भाई हमें इस चैप्टर में क्या करना है, कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। कौन सी प्रोसेसेस, लाइफ मतलब लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो बेटा मान लेते हैं, है ना, ये क्या है ना, मान लेते हैं बेटा ये एक बॉटल है,
जो कि प्लास्टिक से बनी है, नॉन लिविंग है। मैं क्या हूं? समृद्धि मैम, हमारी पूकी मैम, है ना, ये हमारी पूकी मैम है, ये बॉटल है, बॉटल नॉन लिविंग है, समृद्धि मैम लिविंग है। अब मेरी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोसेस हो रही है जो यहां पर नहीं हो रही? मैम आप ब्रीथ कर पा रही हो, वेरी गुड। मैम आप मूव कर सकते हो, ओके। ये अपने आप मूव कर सकती है? नहीं। क्या ये सांस ले रही है? नहीं, है ना। और मैम आपकी बॉडी में डाइजेशन हो सकता है? क्या इसकी बॉडी में डाइजेशन हो सकता है? नहीं, ठीक है। उसके अलावा मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई ब्लड सर्कुलेट हो रहा है? नहीं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे समझना होगा, इस लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए पहले आपको एक बेसिक चीज समझनी होगी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोलती हूं। मतलब ये कैसी बात हुई मैम, ये कैसी बात हुई? सबसे पहले बात कर लेते हैं लिविंग। कौन है लिविंग? कौन है लिविंग? समृद्धि मैम लिविंग है, ये बॉटल नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। समृद्धि मैम लिविंग है। तो भाई लिविंग एक्चुअली में है क्या? किसको हम बोलते हैं लिविंग? क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के? मेरे पास कुछ यहाँ पर पिक्चर्स, इमेजेस हैं बेटा। टेबल है, फोन है ना, अलमीरा है, गाड़ी है, ये सब चीजें नॉन लिविंग है। ये सब चीजें क्या है? नॉन लिविंग है। ये सब चीजें नॉन लिविंग है। बट यहां पर एक, है ना, यहां पर क्या है? ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये एक प्लांट है, और ये क्यूटी पटूटी डॉगी है, डोगू है, प्यारा सा डोगू है ना। ये डॉग है, प्लांट है, अमीबा है, ह्यूमन बीइंग है। हीरो बन के खड़ा है कैसे? शर्ट क्या है तुम्हारी? ठीक है। तो बेटा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहां नहीं हो रही हैं बट यहां हो रही हैं? What are the characters? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये शो नहीं करते हैं बट ये शो करते हैं? So the first point is कि भाई लिविंग जो होती है, किसी भी चीज को अगर मैंने लिविंग बोला है तो वहां मूवमेंट होगी। वहां क्या होगी बेटा? वहां पर मूवमेंट होगी। जैसे कि बेटा मैं लिविंग हूं, आई कैन डू मूवमेंट, बट मैम प्लांट्स तो कांट डू मूवमेंट ना। प्लांट्स तो ऐसे ऐसे नहीं जाते वहां पर, प्लांट्स तो ऐसे ऐसे नहीं दौड़ते हैं। बट बेटा प्लांट्स के अंदर तो मूवमेंट होती है। मतलब जाइलम पानी को लेकर इधर जा रहा है, फ्लोएम फूड को लेकर उधर जा रहा है। तो प्लांट्स के अंदर बेटा सेल्यूलर लेवल पे मूवमेंट होती है ना। प्लांट के अंदर सेल्यूलर लेवल पे क्या है? मूवमेंट होती है ना। चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे बेटा आप इमेजिन करो, आंख बंद करके सोचो, समृद्धि मैम के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स में खून इधर से उधर जा रहा है, ब्लड इधर से उधर जा रहा है। और प्लांट्स को इमेजिन करो, प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम है और जाइलम फ्लोएम के अंदर ब्लड इधर से उधर फूड एंड वाटर इधर से उधर जा रहा है। दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है? मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन क्या होता है हम ये आगे पढ़ेंगे, है ना, ये हमारा टॉपिक ही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, नॉन लिविंग कोई रेस्पिरेशन नहीं करते, ठीक है। ये सेंसिटिविटी क्या होता है अभी हम करेंगे इसके बारे में बात। भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ करते हैं, है ना। तो बेटा ये पौधा है, ये अभी इतना है ना, 4 महीने बाद देखा इतना हो गया, 5 महीने बाद देखा इतना हो गया, है ना। ये प्यारा सा डॉगू है, ये जब हुआ था तो ये निन्ना पिन्ना सा था, फिर ये धीरे 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 ग्रो हुआ, है ना। तुम हो बेटा, जब तुम हुए तो तुम छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से, है ना, नन्हे मुन्ने से थे तुम, फिर धीरे 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 तुम्हारी हाइट बढ़ी, धीरे धीरे तुम्हारी हाइट बढ़ी, धीरे धीरे तुम्हारी हाइट बढ़ी, तुम ग्रो होने लगे। रिफ्रेश। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस। यानी कि बेटा अगर हम देखें एक ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल को या किसी प्लांट की अगर हम बात करें, भाई ये सब क्या कर सकते हैं? अपने जैसे और नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस, है ना। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्षमता होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्षमता होती है अपने जैसा एक और नया ह्यूमन बीइंग बनाने की, अपने जैसा एक और ह्यूमन बनाने की।
बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये फोन को मैं बोलूं कि चलो अब आपको 9 महीने बाद एक और फोन पैदा करके देना है? क्या फोन ये कर सकता है? नहीं मैम, ये तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, है ना। मैं बोलूं भाई कब को कि मैं आऊंगी एक हफ्ते बाद, एक और कप बना देना, 9 महीने में आपको पूरा 6 का सेट पूरा करके देना है, तो क्या कप ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाना। तो बेटा अगर आपको इसमें से कोई भी टर्म ऐसा लग रहा है कि मैम समझ नहीं आ रहा, बेटा एक्चुअली में आपको ना ये सभी चीजें पूरा साल आगे पढ़नी ही है ना। मूवमेंट में हम जाइलम फ्लोएम की बात करेंगे, रेस्पिरेशन हमारा टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंसिटिविटी, है ना, हम पढ़ेंगे इस चीज को। ग्रोथ हम पढ़ने वाले हैं बेटा, हार्मोन्स जब हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पूरा एक चैप्टर है बेटा। ये सब हमारे टॉपिक बेटा आगे आने वाले हैं, जस्ट एक ट्रेलर में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा? एक्सक्रीशन करते हैं। नॉन लिविंग चीजों में कोई एक्सक्रीशन नहीं होता, है ना बेटा। ह्यूमन बींग्स हो गए या डॉग हो गए, या सब ऑर्गेनिज्म वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से, है ना, वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से। क्या नॉन लिविंग चीजों में से वेस्ट निकलता है क्या कि भाई थोड़ा सा वेस्ट कर दिया हमने? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए, पर नॉन लिविंग चीजों को फूड नहीं चाहिए होता, नॉन लिविंग को फूड नहीं चाहिए होता। तो यार ये ना जस्ट कुछ टर्म्स थे, तो इनको देखकर इतना परेशान होना नहीं है। अब यहां पर बेटा मैं एक टर्म लिख रही हूं, मिसेस ग्रेन। ये क्या है? M for movement, R for respiration, S for sensitivity, G for growth, R for reproduction, E for excretion, N for nutrition. ये क्या है बेटा? ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हैं। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ठीक है। ये सब चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं और ये सब चीजें नॉन लिविंग चीजें नहीं कर सकती। मैंने आपको ये बताया। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चीजों को सेंस कर सकते हैं। बेटा क्या आप साउंड सुन सकते हो? यस मैम। क्या आप स्मेल को सेंस कर सकते हो? यस मैम। वाओ व्हाट अ लवली फ्रेगनेंस, है ना। जैसे कि बेटा अगर यहाँ पर, है ना, कोई अच्छा सा परफ्यूम छिड़क दे, आई कैन सेंस इट, वाओ आई कैन सेंस इट। और बेटा यहाँ पर कोई पुरानी सी गंदी सी सॉक्स पहनकर आ जाए तो भी मैं क्या कर सकती हूँ? उसको सेंस कर सकती हूँ, है ना। मैं साउंड को सेंस कर सकती हूँ, मैं लाइट को सेंस कर सकती हूँ, मैं टेस्ट को सेंस कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म चीजों को सेंस कर सकते हैं, बट क्या ये गाड़ी, ये फोन, ये टेबल, ये चेयर, ये बॉटल, है ना, ये सब चीजें लोग ये चीजों को सेंस कर सकते हैं? ये चीजों को सेंस कर सकते हैं? नहीं, दे कैन नॉट सेंस, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही जनरल पॉइंटर्स हैं जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अब बेटा मैं मेन मुद्दे की बात पर यहाँ पर आ रही हूँ, ठीक है, मेन मुद्दे की बात पे यहाँ पर आ रही हूँ। एनसीईआरटी में बेटा एक चीज लिखी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हैं? जल्दी बताओ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से मिलकर बने हैं? वेरी गुड मैम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। वेरी गुड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। वेरी गुड।
जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? ऑर्गन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑर्गन। जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ जुड़ जाते हैं, जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं बेटा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं। जिसको नहीं समझ आया एग्जाम्पल दूंगी और अच्छे से समझ आएगा। जिसको नहीं समझ आया, ठीक है, अभी एग्जाम्पल दूंगी, सब समझ आ जाएगा। देखो बेटा, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। जब अलग अलग सेल क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। जैसे कि भाई ये सेल, सेल्स 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 सेल्स, है ना, सेल्स 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 सेल्स, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बन गया? ये टिश्यू बन गया। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है? हाँ जी मैम। अब जब बेटा अलग अलग टिश्यू एक साथ जुड़ते हैं तो हमारी बॉडी के क्या बनते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन बनते हैं। जैसे कि बेटा हार्ट है, हार्ट है, हार्ट यहाँ बना रही थी, यहाँ हार्ट किसका होता है? हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियाज है, लिवर है, ब्रेन है। मैम यहाँ पे किसका ब्रेन है? ब्रेन है। ये क्या है बेटा? बॉडी के ऑर्गन्स हैं। कोई पूछे किससे मिलकर बने हैं, तो भाई ये टिश्यू से मिलकर बने हैं। टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है, ठीक है जी। अब बेटा जब अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गन बोले तो बेटा फूड, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अरे बाबा, अब बेटा देखो, नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, जब ये साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, राइट? तो बेटा जब अलग अलग ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं तो रेस्पिरेटरी या हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसी से ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बेटा हम एक ऑर्गेनिज्म है, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग सिस्टम से। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ओ माय गॉड, सो मेनी सिस्टम्स, सिस्टम पर सिस्टम, ठीक है। बट इवेंचुअली अगर हम देखते जाएं, पूरा सच अगर निकालें तो आखिरी में निचोड़ ये निकलेगा भाई, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। अब बेटा आप मुझे ये बताओ कि हमारे सेल के अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं? जल्दी बताओ, क्या हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं? क्या हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या भाई? क्या चीजें टूट के नई चीजें बनती हैं? क्या छोटी छोटी चीजें मिलकर नई कोई बड़ी चीज बनाती हैं? हमारे सेल के अंदर क्या क्या होता है? चलो बताओ, हमारे सेल के अंदर क्या क्या होता है? मैम सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं, सेल के अंदर लिपिड बनते हैं, सेल के अंदर हार्मोन बनते हैं, सेल के अंदर फूड को तोड़ा जाता है। जल्दी बताओ, यस और नो में तो जवाब दो। क्लास 9th में पढ़कर आए हो ना, सेल में कितना कुछ होता है। सेल में प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, फैट को तोड़ा जा रहा है, फूड को तोड़ा जा रहा है, एनर्जी बनाई जा रही है, कितना कुछ हो रहा है। और ये सारी चीजें कब कैसे होती हैं बेटा? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी बन रही है सेल में, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे सेल के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और ये सब कैसे होता है बेटा? तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करते हैं, हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब यहां पर बेटा हमारे सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हमारे सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मैं आपसे पूछूं मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम हमारे सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। 3 बारी रिपीट करेंगे मेरे पीछे पीछे। हमारे सेल के अंदर होने
वाले रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमारे सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म, या फिर और मेटाबॉलिज्म, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अब बेटा ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये कैसे हो सकते हैं? ये दो तरीके के हो सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक रिएक्शंस या फिर एनाबॉलिज्म, एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म, एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज दो तरीके की हो सकती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म से याद आ रही है एनाबेला डॉल, और कैटाबॉलिज्म से याद आ रहा है कुछ कटना, कुछ कटने से याद आ रहा है बेटा कुछ चलिए बेटा, तो इसके बारे में बात ही कर लेते हैं दोस्तों। देखो बेटा, बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू आ गया था अभी 2 साल पहले यहां से, और बच्चे एकदम फुल कंफ्यूज। देखो, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। एनाबॉलिज्म को एनाबॉलिक रिएक्शन भी बोला जाता है, और कैटाबॉलिज्म को कैटाबॉलिक रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखो बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल डिम्पल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, हरा सिंपल एकदम हलवा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, मान लो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स मिल गए, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स मिल गए, और उन्होंने मिलकर क्या करा? उन्होंने मिलकर एक नई चीज बना दी, है ना। उन्होंने क्या करा? मिलकर एक नई चीज बना दी। छोटे छोटे क्या थे बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे। इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, है ना। छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस थे, ये मिल गए और उन्होंने नई चीज का क्या कर दिया? सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कुछ नया बना दिया, ठीक है। तो जब छोटी छोटी चीजें मिलकर कोई बड़ी चीज बना देती हैं तो हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, एनाबॉलिज्म हो गया। और अब होता क्या है बेटा, कोई भी नई चीज बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, कोई भी नई चीज बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, तो बेटा ये कैसी प्रोसेस होती है? ये एक एंडरगोनिक होती है। एंडरगोनिक मतलब जिसमें एनर्जी क्या हो? यूज हो, जिसमें एनर्जी यूज हो, ठीक है। इसी का उल्टा कर दो भाई, इसी का उल्टा कर दो। अगर मेरी कोई बड़ी सी चीज है ना, यहां पर बेटा मान लो सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है जिसका अच्छा खासा बड़ा साइज है, वो क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? वो टूट गई, और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए? अलग हो गए। उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो गए? अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेटा? कोई चीज बनी है या कोई चीज टूटी है? मैम यहाँ पे तो टूट गई, यहाँ पर तो क्या हो गया? टूट गया। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया बेटा? टूट गया। क्या टूट गया भाई? मॉलिक्यूल टूट गया। तो अगर कोई चीज टूट रही है तो कैटाबॉलिज्म, और अगर कोई चीज नई बन रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो एनाबॉलिज्म। क्या हो गया बेटा? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? नई चीज बनती है, छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती है। कैटाबॉलिज्म में उल्टा, बड़ी चीज टूटती है और छोटी छोटी चीजें निकलती है।
ठीक है, यहां पर बेटा क्योंकि नई चीज का निर्माण हो रहा है, नई चीज, आप ऐसे सोचो बेटा, आप कोई एक बड़ा सा घर बनाना है ना, आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो भाई उसमें कितना पैसा लगेगा, कितनी वर्कर लगेंगे, कितने अलग अलग मिस्त्री भैया को बुला के लाना पड़ेगा, कितना पैसा खर्च होगा, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो नई चीज को बनाने के लिए, नया कुछ बनाने के लिए ज्यादा क्या होता है बेटा, यहाँ पर एनर्जी यूज होती है, ठीक है। बट बेटा कैटाबॉलिज्म में एक्चुअली में आप चीजों को तोड़ रहे हो, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी यूज होती है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अगर इतना सबको समझ आया तो सब चैट में लिखेंगे CH। अगर इतना सबको समझ आया तो चैट में लिखेंगे CH। क्लियर है? चमका, चमका, जल्दी बताओ, चमका कि नहीं चमका? अगर चमका तो बेटा आप CH लिख सकते हो या फिर सनफ्लावर बना सकते हो। अगर इतना समझ आ गया तो चैट में या तो सनफ्लावर बना दो या फिर CH लिख दो। समझ आया? आगे बढ़े, वेरी गुड। अब बेटा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, है ना। मैम ने इतना सब कुछ बता दिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाना भी खा रहे हैं। हे भगवान, लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना कुछ करते हैं? हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भाई बहुत कुछ चल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है। बट कुछ ऐसी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही हैं जिनकी वजह से वो जिंदा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं बेटा जिसकी वजह से वो जिंदा है, और अगर वो चीजें रुक गई ना, अगर वो प्रोसेसेस रुक गई, अगर वो प्रक्रिया रुक गई तो वो मर जाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। रेस्ट इन पीस मतलब डाई। यस, यस। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमारी बॉडी में ना जाने हजारों तरीके की पता नहीं क्या क्या प्रोसेसेस चल रही हैं, बट कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं अगर वो रुक गई तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, मैं 3 बार रिपीट करूंगी बेटा, ध्यान से सुनेंगे। ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जिन प्रोसेसेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जिन प्रोसेसेस की वजह से हम खुद को जिंदा रख पाते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। समझ आया? अब कौन सी है भाई लाइफ प्रोसेस? देखो बेटा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। डेफिनेशन रीड करेंगे और नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना बेटा? ऐसे देखते रह रहे हो कि लिखोगे कब? लिखो जल्दी से, जल्दी से, ठीक है, लिखो। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ऐसी बेसिक और जरूरी एक्टिविटीज, ठीक है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है, सस्टेन मतलब सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हम खुद को जिंदा रख पाते हैं? व्हाट आर द प्रोसेसेस जिनकी वजह से हम खुद को जिंदा रख पा रहे हैं? कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हम खुद को जिंदा रख पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक दिन खाना नहीं खाओगे मर जाओगे क्या? नहीं मैम। चलो 2 दिन? नहीं मैम नहीं मरेंगे। 10 दिन? मैम मरने का तो पता नहीं मैम, पर जीभ लपलपाने लगेगी, मोमोज नहीं मिलेंगे, मैगी नहीं मिलेगी, बर्गर नहीं मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, तो मैम मजा नहीं आएगा जीवन में, बेरंग हो जाएगा जीवन। जल्दी बताओ बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 6 महीने तक कुछ नहीं खाना, बच पाओगे? जिंदा बच पाओगे? बताओ, जल्दी बताओ, क्या जिंदा बच पाओगे? बच पाओगे जिंदा? नहीं, है ना, मर जाएंगे मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो न्यूट्रिशन मतलब फूड, न्यूट्रिशन मतलब फूड, फूड जरूरी है,
फूड जरूरी है बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बेटा तुमको भी फूड चाहिए, बटरफ्लाई को भी फूड चाहिए, पैरामीशियम को भी फूड चाहिए, डॉल्फिन को भी फूड चाहिए, एलिफेंट को भी फूड चाहिए, प्लांट को भी फूड चाहिए, हर किसी को क्या है बेटा, फूड जरूरी है जिंदा रहने के लिए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर दी सर्वाइवल। ठीक है, चलो रेस्पिरेशन। आपको बेटा ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बेटा मुंह पे हाथ रख लो, नाक पे हाथ रख लो और बेटा 1 घंटे बाद बताओ जिंदा रह पाओगे? विल यू बी एबल टू सर्वाइव? 1 घंटे तक बेटा तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, 1 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 घंटा तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, जल्दी बताओ विल यू बी एबल टू सर्वाइव गाइस, टेल मी, जल्दी बताओ। बच्चे कह रहे हैं नहीं मरेंगे, और अच्छा बेटा आयरन मैन हो तुम, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन इज जरूरी, राइट? कभी सोचा है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? कभी सोचा है? बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे। कभी सोचा है? कभी सोचा है? सोचते तो है ही नहीं मैम, हम सोचते वोचते नहीं है मैम। पता है बेटा हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? चलो मैं आपको बताती हूँ। जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती है ना, जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती है, जब ये ऑक्सीजन बेटा हमारे सेल तक पहुंचती है तो हमारे सेल के अंदर फूड होता है। ये ऑक्सीजन बेटा उस फूड को तोड़कर एनर्जी बनाने में हेल्प करती है। ये ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर फूड को तोड़कर एनर्जी बनवाने में हेल्प करती है। और जब हमारे सेल के अंदर फूड को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं पर मैम नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो, रेस्पिरेशन तो मैम सांस लेना। बेटा यही तो सीखना है ना, तुम 10वीं में आ गए हो, तुम्हारे बेसिक्स बिगड़े हुए हैं, तुम 10वीं में आ गए हो बेटा, तुम्हारे बेसिक्स बिगड़े हुए हैं, तो ये हम पढ़ेंगे बेटा। अगर आप किसी भी चीज को सुन के सोच के थोड़े से भी दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि ये क्या चल रहा है बेटा, तो मैं आपको बता दूं ये पूरा चैप्टर है बेटा, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये एक एक करके बेटा ये पूरा टॉपिक हमारा आएगा आगे, तो किसी भी तरीके से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि मैम ये तो थोड़ा देखो समझ नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली में आज हम एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, आज हम केवल चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आज हम चीजों को थोड़ा सा ऊपरी तौर से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें 4 मेजर वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जिंदा रह पाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है, तो पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथा है एक्सक्रीशन। रिपीट आफ्टर मी। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है, और अगर इसमें से बेटा कोई भी एक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। हमारी बॉडी ने बेटा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन करना छोड़ दिया तो हम बेटा जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो ये वो प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से हम खुद को जिंदा रख पाते हैं। हम बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बेटा इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस भी देखेंगे, मतलब भी देखेंगे, टाइप्स भी देखेंगे, सिस्टम भी देखेंगे, सब देखेंगे। तो अभी फिलहाल हमें स्टार्ट करना है किससे? न्यूट्रिशन से। व्हाट डू वी मीन बाय न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जब कोई ऑर्गेनिज्म खाना खा रहा है, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है, और जब वो इस खाने को यूज कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है।
सबसे पहले हमको क्या करना है बेटा, ये पढ़ना है। चलो एक पोल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस, इसमें से क्या लाइफ प्रोसेस है? क्या आंसर होगा बेटा? ओके, टाइम इज अप। ये तीनों ही क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 92% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अच्छा चलो एक डिस्कशन करते हैं बेटा। क्या मैम ये सारी प्रोसेसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं? मैम अमीबा भी रेस्पिरेशन करता है, अमीबा भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, अमीबा भी एक्सक्रीशन करता है, अमीबा भी खाना खाता है। यस, ये सारी प्रोसेसेस बेटा, ये चारों प्रोसेसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, चाहे बड़ा सा हाथी हो ठीक है, या छोटी सी बटरफ्लाई, तितली उड़ी बस में चढ़ी तो सीट ना मिली रोने लगी, क्या है वो आता भी नहीं है मुझे। ठीक है, तो बेटा ये चारों लाइफ प्रोसेस ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा ह्यूमन बीइंग हो जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लांट हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया हो, अमीबा हो जिसकी बॉडी में केवल एक सेल पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है भाई, लाइफ प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है। बट यहां पर बेटा हमको एक चीज समझनी होगी कि भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का डिजाइन अलग है। भाई अगर मैं बात करूं प्लांट्स की और ह्यूमन बींग्स की, दिस इज द प्लांट, दिस इज द ह्यूमन बींग, दिस इज द प्लांट, दिस इज द ह्यूमन बींग। ठीक है, क्या हम दोनों के बॉडी का डिजाइन सेम है? नहीं, है ना। मेरे पास लिप्स हैं बोलने को, इसके पास तो नहीं है ना। मेरे पास हार्ट है, इसके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास आर्म्स हैं, इसके पास तो नहीं है। इसके पास लीव्स हैं, मेरे पास है क्या? नहीं। इसके पास स्टेम है, मेरे पास है क्या? नहीं। तो हम दोनों का बॉडी डिजाइन अलग है। बट लिविंग मैं भी हूं और लिविंग ये भी है ना। वैसे तो ये नकली है बट मान लेते हैं, लिविंग मैं भी हूं, लिविंग ये भी है। पर अभी आपने और पढ़ाया तो हम और लिविंग नहीं रह पाएंगे मैडम जी। बेटा अभी तो पढ़ाई शुरू करी है दोस्तों, अभी तो धीरे धीरे आदत डालेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेटा अब आप देखो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं बेटा, अगर ह्यूमन बीइंग्स को, चलो आंसर करो, अगर ह्यूमन बीइंग्स को बेटा क्या करनी है, ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी है, तो बेटा कौन से ऑर्गन की मदद से आप ऐसा करते हो? जल्दी बताओ, आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो आपको इसमें हेल्प करेगा? इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, नोज, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नोज की मदद से हम क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। हम क्या करते हैं भाई? नोज की मदद से हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी गुड, है ना। हाँ, लंग्स या भी आप नोज बोल लो, लंग्स, लंग्स को भी बोल सकते हैं वैसे, है ना। ठीक है भाई, प्लांट की नाक तो नहीं दिख रही, प्लांट की नाक तो नहीं दिख रही, है ना। ये कैसी नाक बना दी मैम, खतरनाक। जल्दी बताओ, प्लांट के पास तो नोज है ही नहीं दोस्तों, ना ही प्लांट के पास फेफड़े हैं। बट क्या प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए? हाँ मैम चाहिए, तो देखो, हाँ चाहिए तो सही मैम। ठीक है, क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है? हाँ करता है। मैम आप गलत पढ़ा रही हैं, आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम। प्लांट तो पूकी है, प्लांट तो अच्छे बच्चे हैं,
प्लांट तो सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट हमारी तरह नहीं होते। तो बेटा यही चीज आगे चल के पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। बट मैं अगर बोल रही हूं कि प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो भाई मान लो। समृद्धि मैम ने बोला करने का, मानने का तो मानने का, ओके। हाँ, प्लांट के पास बेटा इस ऑक्सीजन को अंदर लेना, बाहर छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड को, वो ये सब किस वजह से कर पाता है? तो भाई उसके पास नाक नहीं है, उसके पास नोजी नहीं है हमारी तरह, बट उसके पास छोटे छोटे छेद होते हैं सरफेस पे, जिसका नाम होता है स्टोमेटा। उसके सरफेस पे छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि बच्चों ने आंसर भी कहा, वेरी गुड। अमीबा की बात करते हैं। अमीबा के पास तो केवल एक ही सेल है भाई, अमीबा पता है ना, अमीबा पता है ना, कोई शेप नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। बट क्या इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है? बिल्कुल छोड़ता है, ठीक है। और बेटा उसको ऐसा करने के लिए कोई नोज नहीं चाहिए, कोई स्टोमेटा नहीं चाहिए, वो अपने सेल के सरफेस से, है ना, आपको पता है ना, ये उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया, है ना। तो इसके हम बोल सकते हैं बेटा ये अपने नॉर्मल सेल के सरफेस से ही क्या कर देता है, इस प्रोसेस को कर देता है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होती है बेटा? डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। इसको मैं हटा दूं तो बेटा नॉर्मली सेल है क्योंकि ये, तो यहाँ पर नॉर्मली बेटा डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैस अंदर आती है सेल में, और डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैस बाहर चली जाती है। आपने एक चीज नोटिस करी, ये भी सभी क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। कहीं पर क्या है बेटा? प्रॉपर ऑर्गन है, कहीं पे कोई छोटा सा टिश्यू है, और कहीं पर भाई कुछ भी नहीं है, एक सिंगल सेल है, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस सब कर रहे हैं। तो अमीबा के अंदर बेटा कौन है जो करा रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? अमीबा में क्या कोई टिश्यू है जो ये काम करा रहा है? भाई आप ये देखो, अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। जिसके पास सिंगल सेल है वहां पर तो टिश्यू होंगे ही नहीं, टिश्यू एब्सेंट, वहां पे टिश्यू नहीं होते, वहां पर टिश्यू नहीं होते, एब्सेंट। ऑस्मोसिस हमेशा किसकी होती है बेटा? ऑस्मोसिस हमेशा वाटर की होती है, ना कि गैसेस की। स्टोमेटा प्लांट्स के पास होते हैं, ना कि अमीबा के पास। तो आंसर यहां पर ऑप्शन सी होगा एज द करेक्ट आंसर। 92% बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो यहां से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाई लाइफ प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, बट सबका करने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि सबका बॉडी डिजाइन अलग है, ठीक है बेटा। और यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली लाइफ प्रोसेस विच इज न्यूट्रिशन, ठीक है। आज बेटा मैं आपको बेटा न्यूट्रिशन टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रही हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब हमेशा याद रखेंगे रिलेटेड टू फूड। न्यूट्रिशन मतलब रिलेटेड टू फूड, ठीक है। देखो बेटा, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा? फूड को ऑब्टेन करता है। मैं क्या कर रही हूं बेटा? मैं फूड को ऑब्टेन कर रही हूं, ठीक है। तो मैं बोलूंगी मैं न्यूट्रिशन कर रही हूं, ठीक है। मैं फूड को यूटिलाइज कर रही हूं। यूटिलाइज मतलब मान लो बेटा खाना मेरी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। खाना मेरी बॉडी में क्या कर रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, मेरी बॉडी खाने को यूज कर रही है, मेरी बॉडी खाने को, है ना, ऑब्टेन कर रही है। सो ये हो गया न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज इट्स फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। बट कभी सोचा है कि हम खाना खा ही क्यों रहे हैं? मैम ये भी कोई पूछने की बात है? टेस्टी लगता है मैम, आप भी ट्राई करिए, चटपटी मोमोज की चटनी खा लोगे मैम, मजा आ जाएगा मैम, मजा। खाना क्यों खाते हैं मैम? क्योंकि भूख लगती है मैम, क्योंकि स्वाद आता है, क्योंकि स्वाद आता है, मजा ही आ जाता है। खाना क्यों खाते हैं?
क्योंकि मम्मी पीछे पड़ी रहती हैं, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। हाय फ्रेंड्स, दूध पी लो। हाय फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट कर लो। जल्दी बताओ, व्हाई वी ईट फूड? व्हाई वी ईट फूड? टेल मी, व्हाई वी ईट फूड? व्हाई वी ईट फूड भाई? हम खाना क्यों खाते हैं? वेरी गुड, एनर्जी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई वी नीड फूड? वी नीड फूड बिकॉज फूड से हमें मिलती है एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी। फूड से बेटा हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी। वेरी गुड। फूड की वजह से ही बेटा हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाते हैं। फूड की वजह से ही बेटा हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। फूड की वजह से ही बेटा हमारी बॉडी अपनी पुराने डैमेज टिश्यूज को क्या कर पाती है? रिपेयर कर पाती है ना? आपने देखा होगा बेटा, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में भाई कॉन्स्टेंटली पुराने टिश्यूज क्या होते रहते हैं, नए टिश्यूज बनते रहते हैं, पुराने टिश्यूज मरते रहते हैं, है ना? वैसे ही बेटा, तो अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करेगी हमारी बॉडी, है ना? उसके अलावा बेटा नए सेल्स बनाने के लिए, नए टिश्यूज बनाने के लिए हमारी बॉडी को फूड चाहिए। वाई वी नीड फूड? बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है, पुराने टिश्यूज को रिपेयर करना है और नए सेल्स एंड टिश्यूज बनाने हैं। आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक टर्म याद आ रहा है? न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक टर्म याद आ रहा है बेटा? न्यूट्रिएंट्स याद आ रहा है? आपने ये शब्द सुना है बेटा? छोटी क्लासेस में आपने क्या ये शब्द सुना है? न्यूट्रिएंट्स। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स से क्या याद आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स से क्या याद आ रहा है बेटा? न्यूट्रिएंट्स बेटा ये आपके ना सारी चीजें मैं साथ साथ कवर करती हुई चलूंगी, है ना? आई कैन अंडरस्टैंड, जब हम कोई चीज पहली बारी पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, नई चीजें पढ़ते हैं हम, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। तो बेटा न्यूट्रिएंट्स सुना है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये क्या होता है? ये क्या होता है? व्हाट इज दैट? कंपोनेंट भाई, फूड में क्या क्या होता है मैम? फूड में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड। और क्या होता है मैम? फूड में होता है प्रोटीन। ओके। फूड में और क्या होता है मैम? फूड में होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके गाइस, और क्या होता है गिरा? बेटा बताइए, और क्या होता है आपके फूड में? मैम हमारे फूड में होता है फैट। वेरी गुड। और क्या होता है? थोड़ा बहुत मैम फाइबर वाइबर रफेज वगैरह होता है। फाइबर मतलब जिसको रफेज बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दो अलग चीजें हैं। जब हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उस खाने को यूज करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। और बेटा खाने के कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। इतनी बात सबको चमकी के नहीं चमकी? अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतना सबको समझ आया? यस। मिनरल्स का मतलब बेटा जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, है ना? ये सब चीजें, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब चीजें होता है ना बेटा। लो कैल्शियम की गोली खा लो। वैसे तो ये फूड में ही होता है, जब फूड से फुलफिल नहीं हो पाता तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? टैबलेट्स खाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 5 मिनट रुक जाओ, वॉशरूम जाना है। ओके बेटा, हम सब वेट कर रहे हैं, जाओ जल्दी से होकर आओ, जाओ जल्दी से होके आओ अब। हाँ हम रुक रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं बेटा, 3 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से भाग के जाके करके आओ, जाओ जल्दी से, जिस जिसको जाना है जल्दी से जाओ। हाँ मजाक नहीं कर रही, सच्ची में, सच्ची में। लो तुम्हारा 1 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। जाओ, फिर बोलोगे मैम ने जाने नहीं दिया।
बेटा मैंने तो देखो 3 मिनट का टाइम दे दिया है, 1 मिनट तुम्हारा हो चुका है, 2 मिनट तुम्हारे पास है। अब तुम देखो बेटा, जितनी स्पीड से जाओ जल्दी से वापस आओ। हाँ मैं नहीं पढ़ा रही, 3 मिनट तक नहीं पढ़ा रही, वेरी अर्जेंट, जाओ फिर जल्दी जाओ, फोन ले जाओ लैपटॉप ले जाओ बेटा उठा के अंदर जो बच्चे टीवी पे देख रहे हैं उनका क्या, टीवी उठा के ले जाओ बेटा अंदर जल्दी। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में, छुट्टियां आ गई हैं? बेटा मैंने सच में ब्रेक दिया यार 2-3 मिनट का, मैं देख रही थी 2-3 बच्चे बड़ी देर से बोल रहे हैं वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाना है, तो मैंने दे दिया 2-3 मिनट का ब्रेक, अब जल्दी से जाओ। अब तुम तब तक बच्चों से बातें कर लेती हूँ। बेटा स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल में UT1 कब से है, पीरियोडिक टेस्ट यूनिट टेस्ट कब से है? हाँ 1 मिनट बचा है बेटा, 1 मिनट में देख लो बेटा, जो भी खेला करना है जल्दी से कर लो। चैट रिफ्रेश करो। रिफ्रेश रिफ्रेश। बेटा बस 1 मिनट और, 4 जुलाई से है तो स्कूल खुलते मतलब टेस्ट है, 18 जुलाई, 21 जुलाई, 26 जुलाई, एंड गाइज ओ 24, गाइज 24 जुलाई को क्या होता है इट्स माई बर्थडे गाइज ओके उस दिन बेटा, अगर उस दिन तुम्हारी क्लास है तो पहले ही बता रही हूँ तुम्हारी छुट्टी है उस दिन अगर तुम्हारी क्लास है उस दिन तो पहले ही बता रही हूँ बेटा, उस दिन छुट्टी है तुम्हारी चलो बेटा 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट में बेटा आपका वॉशरूम वॉशरूम जो था हो गया होगा। अब वापस आते हैं, ठीक है वापस आते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है तो वो 2 तरीके की हो सकती है, या तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी क्या है बेटा, 2 तरीके का हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 तरीके में से किसी एक तरीके का न्यूट्रिशन दिखाता है भाई, या तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है या फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इनका मतलब तो हमको पता ही नहीं है, बट आप सबसे पहले ये टेबल बनाओगे, आप सबसे पहले बेटा क्या करोगे, ये टेबल बनाओगे। अब सुनो बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। तो हम भी तो खाना खुद बनाते हैं मैडम, घर में मैम मम्मी खाना बनाती है मैम, हम कौन सा मैम बना बनाया ला रहे हैं बाहर से, हम भी मैम घर पे खुद ही खाना बनाते हैं, हम भी तो खाना हम खुद ही बना रहे हैं। नहीं बेटा, खुद बनाने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, बच्चे मुझे हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोल रहे हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस। ठीक है, हाँ बेटा एक बार फोटो ये सुन लो एक बारी, फिर खत्म कर देंगे क्लास। सुन लो गाइज, सुन लो गाइज, सुन लो, आप मेरी बात सुन लो। क्या बोल रही थी मैं, ओ गाइज मैं भूल भी जाती हूँ गाइज, मुझे याद दिला दिया करो गाइज, गाइज व्हाट आई वाज सेइंग गाइज। थैंक यू, कितना अच्छा बच्चा, उसने मुझे याद दिलाया। मैम पानी पी लो, फ्रेंड्स पानी पी लो बेटा, प्लीज ना मुझे पूरा साल क्लास में पीपी कर देना, पीपी मतलब पानी पी लो, याद दिला देना बेटा मुझे, पीपी करते रहना, ठीक है पीपी करते रहना बेटा, चार्ट में याद रहेगा फिर सबको पानी पीना है। हाँ
बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। जैसे कि प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या मिलता है, फूड मिलता है। क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो जैसे कि बेटा अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लीफ यानी कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं भाई, प्लांट यूज करते हैं सनलाइट, है ना, प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज करते हैं वाटर, और प्लांट यूज करते हैं क्लोरोफिल, राइट। प्लांट ये चार चीजें यूज करते हैं, ठीक है। प्लांट ये चार चीजें यूज करते हैं और इन चारों चीजों को यूज करके प्लांट क्या बनाते हैं बेटा, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फूड, वो बनाते हैं फूड। और फूड किस फॉर्म में बनता है बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ये हमारा पूरा आगे टॉपिक भी है बेटा, ये हमें आगे चल के पढ़ना भी है। तो प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा, प्लांट जाकर कोई शिकार नहीं कर रहे। प्लांट बेटा ऐसे नहीं निकलते कि ओहो भूख लगी है, जाके देखता हूं फ्रिज में क्या है। प्लांट आर नॉट लाइक दिस कि जाता हूं शिकार पे निकलता हूं क्या मिलेगा। प्लांट हमारी तरह नहीं है, मम्मी भूख लगी है ना। तो बेटा तुमको भूख लगती है तो तुम क्या करते हो भाई, तुम दूध पी लोगे जो तुम्हें एनिमल से मिला है, तुम फल खा लोगे, कोई सब्जी खा लोगे, रोटी खा लोगे। तो बेटा रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है, गेहूं प्लांट है। तुम दूध पी लोगे बेटा जो तुम्हें एनिमल से मिला है, तुम कोई सब्जी खा लोगे बेटा जो कि प्लांट से मिली है, तुम दाल पी लोगे बेटा जो कि प्लांट से मिला है। तो बेटा आप कहीं ना कहीं अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको जब भूख लगती है तो आप खाना खाते हो और अपना खाना खाने के लिए बेटा आप अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। जब आप खाना खाते हो तो बेसिकली आप किसी प्लांट या एनिमल को खा रहे हो। जब एनिमल के प्रोडक्ट को, है ना, एनिमल को या एनिमल के प्रोडक्ट को, राइट। तो बेटा जी गाइस एंड गर्ल्स, तो बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी और से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, उनको बोलते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफ्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहां पर लिख लो भाई, प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। बट यहां पर क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप मुझे ये बताओ बेटा, ह्यूमन बीइंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्वेश्चन ये है, ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक।
आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी हेटरोट्रॉफिक। 92% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो टू समराइज बेटा हमने क्या पढ़ा? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो किसी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खा रहा है, किसी एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट को खा रहा है, तो वो अपना न्यूट्रिशन, है ना, तो हम बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट अगर ऑर्गेनिज्म अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर ऑर्गेनिज्म अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ऑर्गेनिज्म तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहा है। ऑर्गेनिज्म अपने खाने का जुगाड़ खुद ही कर लेता है, जिसमें कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा? प्लांट्स का। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं बेटा उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है बेटा, आपको शायद से ये टर्म नहीं दिखेगा बट यस आपको लाइन जरूर दिख जाएगी जब आप पढ़ोगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके का है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। बस ये आखिरी स्लाइड है, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। ये आखिरी स्लाइड है बेटा, फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। बेटा यहाँ पर ये जो शब्द है ना फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहां पर बेटा ये जो शब्द है कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, कीमो का मतलब होता है केमिकल। बस ये आखिरी स्लाइड है बेटा, देन वी विल एंड दी क्लास। ठीक है, इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, बस ये आपको ध्यान से सुनना होगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। भाई इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म किसी और को नहीं खा रहा है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद बना रहा है। अब बात यह है कि भाई अपना खाना बना कैसे रहा है, वो क्या यूज कर रहा है, वो खाना बनाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है। देखो बेटा, जब कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो वो क्या यूज करता है? वो यूज करता है लाइट को, लाइट एनर्जी को, सनलाइट 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 लाइट एनर्जी। तो बेटा जी अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने के लिए क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है? हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या था? जो अपना खाना खुद बनाए। फोटो मतलब लाइट की मदद से बनाए, लाइट की मदद से बनाए। अगर ऑर्गेनिज्म लाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है तो हम बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन शो करता है? भाई जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, ग्रीन प्लांट्स मतलब अरे भाई जिनके पास भी क्लोरोफिल होता है। अच्छा, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का बेटा जी एक और नाम है, साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है बेटा, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा? एग्जाम्पल है उन ऑर्गेनिज्म के जो लाइट की मदद से अपना खाना बना लेते हैं, है ना। लाइट की मदद से क्या है बेटा? अपना खाना बना लेते हैं, लाइट एनर्जी की मदद से। सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस हुई और खाना बन गया। प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। दिस इज द लास्ट थिंग। अब बेटा हमारे पास कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं? खाना तो बनाते हैं बट खाना बनाने के लिए वो लाइट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करते हैं बेटा? उनके आसपास जो भी केमिकल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। मान लो बेटा ये क्या है? मान लो यार ये कोई बैक्टीरिया है ना, ये इसका फ्लैजेला बना दिया। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा? मान लेते हैं ये बैक्टीरिया सॉइल में था, है ना। मान लेते हैं बेटा ये बैक्टीरिया सॉइल में पड़ा है, तो सॉइल में क्या होगा? सॉइल में बेटा अलग अलग मिनरल्स होंगे, है ना। सॉइल में सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सल्फर होगा,
है ना। इस तरीके से क्या है बेटा, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इसके आसपास होंगे। क्या होंगे बेटा, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस है जो इसके आसपास होंगे, है ना। जैसे कि सल्फर है भाई, सॉइल में क्या होगा, सॉइल में सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब चीजें होंगी। हाँ जी मैम, होंगी 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 होंगी। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, तो कुछ हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, आसपास ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, 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 और फिर इनको तोड़ते हैं। जब वो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की मदद से वो खाना बना लेते हैं। तो बेसिकली बेटा वो क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, बाहर से मिलने वाले केमिकल्स को लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर बेटा कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं और फूड बना लेते हैं, और फूड बना लेते हैं। तो यहां पर इन्होंने लाइट की मदद से खाना बनाया, और यहां पे इन्होंने अपनी सराउंडिंग में जो केमिकल्स थे उनकी मदद से खाना बनाया। खाना इसने भी बनाया, खाना इसने भी बनाया, हम तो बस खाएंगे मैम, छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो मैम, बस दिमाग खराब हो गया है, बस बेटा हो गई, क्लास ही खत्म हो गई। तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है बेटा, तुम अपनी नोट्स में ये लिख कर लाओगे, ये आपके नोट्स में होगा बेटा, और ये आपके नोट्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा, इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कौन से तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अच्छा, मैंने कीमो ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल नहीं बताए, वैसे तुम्हारे बोर्ड के पेपर में नहीं आएंगे, बट मैं बता देती हूँ गाइज। तो बेटा ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आंसर हो गया ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। 97% बच्चों ने सही आंसर दिया। एक बच्चा कह रहा है मैम एग्जाम्पल नहीं बताया, तो बेटा इसका एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। ऐसा लग रहा है किसी राक्षस का नाम है, ऐसी राक्षसनी का नाम लग रहा है कोई, या नाइट्रोबैक्टर। रेलिवेंट नहीं है, याद करने का तुम्हें मन है तो तुम कर सकते हो, नहीं भी करना तो इट्स फाइन गाइस, ठीक है। आज हमने बेटा बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमसे पूछो हम कब से पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ बेटा, हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं ये आज ही करना चाहती थी, बट कोई नहीं बेटा, पहली क्लास है, तुम मौज मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख कर लाएंगे हम, फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी चीजें। आज आपके लिए बेटा होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, ग्रीन है, और ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, तो भाई ये क्या है, ठीक है, ये आप बताएंगे। आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप मेक श्योर ये करेंगे आज की क्लास खत्म होने के बाद, ये जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट में लिखेंगे, और आप मुझे जरूर जरूर ये बताएंगे कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बेटा टू स्टार्ट दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू। इस जर्नी का आगाज आज हो चुका है, इस नई जर्नी को हमने आज स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही जल्द बेटा आपको जो ये लग रहा था कि हमारी स्टडीज ऑफ ट्रैक हो गई हैं, हमने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है क्लास 10th की, तो आपको बिल्कुल भी बेटा स्ट्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव रीच द राइट प्लेस, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बोली थी, मैं दोबारा वही बात बोलूँगी बेटा, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ,
ठीक है, सब हो जाएगा। ठीक है, क्लास में मजा आया हो तो जरूर बेटा प्यारे प्यारे पूकी और प्यारे प्यारे सनफ्लावर बना देना। क्लास खत्म होने के बाद चैट में आई विल बी रीडिंग कमेंट्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। पूकी जनता पार्टी के मेंबर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।